দিলীপ নুনিশা ডিএনএল-এর একতরফা যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানান। শ্রী দিলীপ নুনিশা প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডিমা হালাম দাউগা এবং সভাপতি হালালি প্রগতিশীল কল্যাণ সমিতি ডিএনএল-এ প্রতীক ঘোষিত সাম্প্রতিক একতরফা যুদ্ধবিরতিতে प्रतिक्रिया জানায়। हम लोग इसका ऊपर में वेलकम और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इतना प्रॉब्लम का बावजूद और साथ साथ डिमा हसाओ में इतना प्रॉब्लम का बावजूद ये सोल्यूशन से पहले, समाधान से पहले एक डीएनएल संगठन में जन्म हुआ, उसका साथ साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए अभी उसको शांति लाने के लिए डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी से जो एक तरफा जो सीज़फायर घोषणा किया है, वो शांति के लिए, उन्नति के लिए बहुत चिंताजनक विषय हो गया। उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और साथों साथ आसाम का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने उन लोग का जो डीएनएल का प्रपोजल में सहमत प्रकाश किया है, बोला है कि ग्राउंड रूल मेंटेन करना है और 1 महीना के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर 1 महीना का भीतर में डीएनएल का अगर चिंता विषय और उन लोग का कार्य अगर सुसंतक होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसका ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ आसाम विचार करेगा। तो इसके लिए जो भी हमारा सिविल सोसाइटी जितना भी डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग जितना भी होगा, आसाम का सभी इसका ऊपर में अपना विचार व्यक्त किया है कि अच्छा पद है, अच्छा स्टेप है। तो इसका ऊपर में अभी यूनिलैटरल जो एक तरफा सीज़फायर डिक्लेयर किया जो डीएनएल ग्रुप, उन लोग का ही अपना ग्राउंड रूल्स मेंटेन करना पड़ेगा अगर उन लोग आना चाहते हैं। तो साथों साथ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम को हम लोग का जो हलाली प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी फॉर्मा डीटी से एक विनती है कि जो प्रॉमिस एंड एश्योरेंसेस हैं सरकार का वो निभाए। और जो हम लोग का साथ एमओएस किया है, और जो एमओएस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन बाय द बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, बट स्टिल द सेम गवर्नमेंट, सेम इंडिया, कोई अलग नहीं है। इधर मोदी जी चेंज हुआ, मनमोहन सिंह जी है, और उधर यहाँ में तरुण गोगोई जी से सोनोवाल या हेमंत जी चेंज हुआ, लेकिन जमी, हवा, पानी, राजधानी एक ही है। तो इसलिए दोनों गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट को हम लोग का तरफ से विनती है, एक भी केडर डीएसडी का अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। दुख की बात, दुख से बोलना पड़ता है मेरे तरफ से कि हम लोग अभी प्रॉब्लम्स में है। तो अगर डीएनएल आ जाए पीस टॉक में, अगर एक तरफा सीज़फायर किया है, तो उन लोग को धोखा नहीं करना चाहिए, हमारा जैसे नहीं होना चाहिए, समस्या में समाधान करना चाहिए, दुख में दुख जताना चाहिए और तकलीफ में तकलीफ देना चाहिए। पीठ दिखा के गवर्नमेंट नहीं भागना चाहिए। ডিএনএলএ এবং সরকার উভয়ের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নুনিশা বললেন, ডিএনএলএ এবং সরকার উভয়ে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি আন্তরিক হওয়া উচিত। নুনিশা, যিনি ডিএইচডিজে ভারত সরকার এবং আসাম সরকারের মধ্যে এমওএস এর স্বাক্ষরকারী, বললেন, পুনর্বাসন আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত। এমন কোনো ত্রুটি থাকা উচিত নয় যা কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর জন্ম দিতে পারে। बाय द टू ब्रदर्स ऑफ डीएसडी, वो जो जितना भी क्लोजेस है सारे को सारा तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं बोल सकते। फिर भी अभी जो बर्मन हो जाए डेवलपमेंट काउंसिल अभी गठन हुआ है, बर्मन डिमासा कछार डेवलपमेंट काउंसिल हो जाए, नौगांव, कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट का जो प्लेन में डिस्ट्रिक्ट डिमासा स्पीकिंग है, उन लोग के लिए कल्चर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए 2.8 क्लोज वो इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम फुली फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा बोल के बोला है, और रिटर्न है क्लोज में 2.8 में वो हुआ है। साथों साथ बाकी जो है
9.3 क्लोजेस 200 करोड़ पैकेज, उसका ऊपर में जो 74 करोड़ सेंक्शन हुआ था वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन सेंक्शन हुआ है काम, लेकिन पड़ा हुआ है। 2016 का 28 मार्च में रिलीज़ हुआ पैसा, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। और उसका जो पैसा जो उमरांशु टू देहांगी जो 36 करोड़ सेंक्शन हुआ फ्रॉम द MOS पैकेज, वो तो मिसयूज है, क्योंकि वहाँ में लाइन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ असम का, ऑटोनोमस काउंसिल का वो फांड है, तो 200 करोड़ से नहीं करना चाहिए था। और उसी पैसा को माइबांग में जहाँ में भी हो, जैसे जस्ट लाइक तारालंगसो कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कोलाखत्रो कल्चरल कॉम्प्लेक्स, वैसे माइबांग में या हापलोंग में या कहाँ माहौल में होने से बनाने से इट विल बी बेनिफिटेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ डिमा हसाओ। लेकिन ये हुआ, और फिर भी अभी भी 20 करोड़ जैसा पैसा है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ डिमा हसाओ अच्छा से प्रपोज करके 20 करोड़ पैसा को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर प्रॉपरली सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है, रिहेबिलिटेशन हो जाता है, तो देन देयर विल बी नो अनदर चांस टू गिव बर्थ अनदर आर्म ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा तरफ से तो यही है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अनदर ऑर्गेनाइजेशन बंदूक पकड़ के जवान लोग ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और ऑटोनोमस स्टेट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रॉपरली और दूरदर्शिता होना चाहिए। तो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी जब 26 जुलाई में आप लोग साकिरस में मिले थे, मैंने उनको भी बोला था, वाई दिस बॉयज आर joining द आर्म्स मूवमेंट। दैट टाइम आई टोल्ड हिम दैट वी वांट ए गुड रिजल्ट, हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट किया है, अभी 9 साल है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो सकता है, और यहाँ में अभी मोदी जी हो सकता है, यहाँ में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी है। द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिया इज द सेम। सो हमारा जो एग्रीमेंट है कांग्रेस का अमूल में भी हो सकता है। कांग्रेस का अमूल में हगरामा भी किया है, कांग्रेस का अमूल में बहुत ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट किया है, और कांग्रेस का अमूल में लालडेंगा भी किया, जोरामथंगा भी किया, और कांग्रेस का अमूल में वो क्या है आपका प्रफुल्ल मंटो जी भी किया था, आशुआ और आसामी कोर्ट। बट स्टिल that those agreements MOS already implemented maximum, but why the DSDs or the Dimasai Accord or the DSD Accord yet to be implemented? तो इस सब नहीं होने का वजह से, और साथ साथ without the green signal of the government, without the support of the government, any good step, or it may be taken by DSD cadre or by any cadre, not possible. गवर्नमेंट का जो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने से कोई भी आगे जाने का, जैसे कि DSD ने जो लड़कियां ने सालों साल जंगल में बैठा आके फटाफट हाजिरा करके वो बिल्डिंग बनाना या घर बनाना या बैल खरीदना या ट्रैक्टर खरीदना पॉसिबल नहीं है। इवन एक बैल खरीदना, एक बकरी खरीदना भी मुश्किल DSD का है। तो सो देयर इज ए रिटर्न इन MOS दैट गवर्नमेंट विल सपोर्ट फुली टू बी रिहेबिलिटेटेड। तो अभी तक नहीं किया। These are the main causes that some of my cadres join in the another group, और उसमें और उसका आगे में भी हम लोग का कैडर जो घर में डिफेंड करके बैठा हुआ है, सोशल एक्टिविटीज़ होके गंबुरा होके बैठा हुआ है, दे आर ऑल्सो गन डाउन एंड इवन द गवर्नमेंट नो सपोर्ट। किलिंग हो, जो भी हो, जंगल जाओ ना जाओ, रिहेबिलिटेशन हो ना हो, गवर्नमेंट हैज़ नो एनी केयर ऑन द DSD पीपल।